हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया डेट इक्विटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशोज़ का टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसमें हमने असेट्स टू डेट रेशो का टॉपिक कवर करा, प्रोप्राइटरी रेशो करवाई मैंने आपको। आज हम करेंगे बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हैव यू एवर लिसन दिस रेशो? इंटरेस्ट कवरेज रेशो मीन्स क्या है इसका? व्हाट डज इट मीन? कि वेदर आपकी फर्म में इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि यू आर एबल टू पे द इंटरेस्ट। एक फर्म है, सपोज XY कंपनी है, उन्होंने लोन लिया है, ठीक है। अब वो लोन की जो पेमेंट होगी, जो लोन पे आपको पे करना है, दैट इज़ इंटरेस्ट। अब हमें ये चेक करना है वेदर हमारी फर्म कैपेबल है टू पे दैट इंटरेस्ट और नॉट। देन हाउ विल यू चेक? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो डिनोट्स कि आपकी फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कि आप अपने इंटरेस्ट की, जो लोन का इंटरेस्ट है, उसकी पेमेंट्स आप एबल हैं, करेंगे। तो उसको आप कहाँ से पे करते हैं? अपने नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट्स आपको हमेशा लेने हैं बच्चों बिफोर टैक्स। आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन होगा, वैल्यूज़ गिवन होंगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का बच्चों फॉर्मूला होता है, आपको प्रॉफिट्स कौन से लेने होते हैं हमेशा? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। जिन प्रॉफिट्स में से आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे करा, कोई टैक्स नहीं पे करा, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। एंड अपॉन में क्या आता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट, जो आप अपना लोन पे करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट। नाउ अब आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। तो नेट प्रॉफिट अगर आफ्टर टैक्स गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे बिफोर टैक्स बनाएंगे। दिस इज 6 लाख। देन आपको गिवन है 40,000 100 ईच। तो आपका ये अमाउंट हो गया बच्चों 40 लाख रुपीस के डिबेंचर्स। फाइन। और आपको टैक्स का रेट गिवन है 40%। फाइन। टैक्स का रेट है 40%। अब यहाँ आपको बताना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। आपको लेना होता है बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। टैक्स लगने के बाद प्रॉफिट्स बचे आपके 6 लाख और टैक्स कितना लगा आपका? 40%। तो आप इसे ऐसे कंसीडर करेंगे कि इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 100, इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 100, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर ये 100 है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? आप 100 पे बच्चों टैक्स लगाएंगे। 100 पे अगर आप 40% टैक्स लगाते हैं तो 40 लेस करके आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 60, ठीक है। इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स इज 100, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है आपको वो फाइंड आउट करना है, एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है आपका 6 लाख का। तो यहाँ आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आफ्टर टैक्स का 60 है, बिफोर टैक्स का 100 है, आफ्टर टैक्स का 6 लाख है, बिफोर टैक्स क्या होगा? 100 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 6 लैक्स, मल्टीप्लाई 6 लाख। तो आपका यहाँ पर आएगा बच्चों इट विल बी 10 लाख, इट विल बी 10 लाख। तो ये 10 लाख आ गए हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है बच्चों। अब आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए था एंड बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए। हमारा ये प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स है और इंटरेस्ट लगने के बाद का है।
अब आप इंटरेस्ट देखिए, आपके डिबेंचर्स थे बच्चों 40 लाख के, ठीक है। उन 40 लाख के डिबेंचर्स पर आपका इंटरेस्ट कितना है? डिबेंचर के इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, वो आपका है बच्चों 12%। तो 12% आपका इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों? इट विल बी 4,80,000। ये आपके क्या है? डिबेंचर, एंड दिस इज योर इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। अब आपको हमेशा जो लेना होता है प्रॉफिट, वो क्या लेना होता है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट क्वेश्चन में आपको गिवन था आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट करके प्रॉफिट। तो बिफोर बनाने के लिए आपको उसमें टैक्स वापस ओरिजिनल पे आना पड़ा, एंड इंटरेस्ट भी वापस से क्या करना होगा? ऐड बैक करना होगा। तो यहाँ हमारा डिबेंचर, हमारा लोन है, उसका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा बच्चों, 480 आया। अब आप इसकी प्रॉफिट जो थे हमारे, वो थे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख थे। बिफोर बनाया तो वो हो गए 10 लाख के। 10 लाख में अब ये 480 आप ऐड करोगे, 10 लाख जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। बिफोर इंटरेस्ट बनाने के लिए इसे भी हम ऐड बैक करेंगे। इट विल बी 1480, 14,80,000। और अपॉन में लेना होता है बच्चों फिक्स्ड इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना आया आपका? 480। तो यहाँ आपका डिवाइड करके आ रहा है बच्चों 3.08 टाइम्स। तो बच्चों दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसके क्वेश्चंस की। आपका जो फॉर्मूला होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर लेना होता है। क्वेश्चन में अगर आपको बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा है तो वेल एंड गुड, फिर आप उसको डायरेक्टली एज इट इज़ यूज़ करेंगे। बट अगर ये डायरेक्टली बिफोर नहीं गिवन, आफ्टर गिवन है, आफ्टर का मतलब है इसमें इंटरेस्ट की और टैक्स माइनस हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है, आफ्टर है, वो आपको वापस से ऐड बैक करना है सो दैट वो आपका बिफोर बन सके। तो बिफोर पे आने के लिए फर्स्ट सब ये रूल है, पहले आप उसको बिफोर टैक्स बनाएंगे, क्योंकि बाद में पहले आपका इंटरेस्ट हुआ होगा लेस, देन उस पर टैक्स लगा होगा। तो पहले आप टैक्स को ऐड बैक करेंगे और उसके बाद आप इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम ये क्वेश्चन कंप्लीट है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका बच्चों। नेक्स्ट है इसके बाद हमारी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि फर्म के पास कितने डेट्स हैं एंड कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें हम ये देखते हैं कि फर्म के पास लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म लोन्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो करा था कि लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड की डिटेल में आपको बताती हूँ बच्चों, ये आपको लर्न करना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है। इसमें दो मेथड्स हैं, जो भी गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है बच्चों? फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर्स की फंड मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स. दिस इज फर्स्ट मेथड. एंड सेकेंड मेथड, इफ इन केस आपको क्वेश्चन में बच्चों शेयर होल्डर फंड्स नहीं गिवन है या लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं गिवन है, उस केस में आप क्या लेंगे, नॉन करेंट असेट्स. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करेंट असेट्स, मीन्स लॉन्ग टर्म असेट्स. अदर नेम लॉन्ग टर्म असेट्स. फिक्स्ड असेट्स, नॉन करेंट का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म असेट्स या फिक्स्ड असेट्स. अब अदर देन दैट, इन सब के अलावा यहाँ पर क्या आएगा, नॉन करेंट असेट्स के साथ लेंगे आप वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल होता है आपका करेंट असेट्स. करेंट असेट्स आप कंसीडर करेंगे बट करेंट लाइबिलिटीज नहीं लेंगे. नॉन करेंट में फिक्स्ड असेट्स हो गए, लॉन्ग टर्म असेट्स, तो यहाँ पे भी असेट्स हो गए एंड ये भी असेट्स, मीन्स आपका टोटल असेट्स आएंगे एंड करेंट लाइबिलिटीज नहीं आएंगी उसमें, वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेंट लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं होंगी. तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर आपको बच्चों शेयर होल्डर्स फंड के लिए क्या गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड के लिए आपको गिवन है बच्चों यहाँ पर शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल है आपकी 8,50,000. सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है बच्चों 80,000, ऐड करोगे, सब शेयर होल्डर फंड का पार्ट है. देन आपका P&L का बच्चों डेबिट बैलेंस है, डेबिट इज लॉस 30,000 आपका. अगर ये क्रेडिट होता आप ऐड बैक करते, ये नेगेटिव है तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये हो गया आपका 9 लाख. शेयर होल्डर्स फंड आ गए आपके 9 लाख. ठीक है. अब लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 8% डिबेंचर्स गिवन है. लॉन्ग टर्म लोन में आएंगे डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स 3,60,000. Then 10% loan from bank 1,40,000. One word is provision for employee benefit, that is gratuity payable on retirement के टाइम जो ग्रेचुटी फंड देते हैं वो भी बच्चों लॉन्ग टर्म लोन का ही पार्ट कंसीडर होगा. आपको 1 लाख वो भी लेना है. दिस इज न्यू, इसका न्यू कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म लोन का ग्रेचुटी फंड. अब आप इन सबको ऐड करेंगे 3,60,000 प्लस 1,40,000, दिस इज 5 लाख प्लस 1 लाख इज 6 लाख. तो ये हो गया आपका बच्चों लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ये आ गए आपके शेयर होल्डर फंड. अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स 6 लाख है आपके, लॉन्ग टर्म लोन्स 6 लाख अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स 9 लाख प्लस लॉन्ग टर्म लोन 6 लाख प्लस 9 लाख इज 6 लाख प्लस 9 लाख इज 6 लाख अपॉन में 15 लाख. तो ये आ गया बच्चों आपका 0.4:1, 0.4:1. तो बच्चों इस टाइप से आपको ये कैलकुलेशन करनी है. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या फिगर्स दे रखे ही हैं एंड क्या नहीं दे रखी. अगर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए लाइक आपको फॉर्मूला लर्न है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इफ शेयर होल्डर फंड्स आर गिवन,
तो आप उसमें लॉन्ग टर्म लोन्स ऐड कर लेंगे, देयर इज़ नो इशू। शेयर होल्डर्स फंड में आप लेंगे शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L का बैलेंस। बट इफ़ इन केस शेयर होल्डर फंड्स आर नॉट गिवन, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे नॉन करेंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज करेंट असेट्स sorry, current assets minus current liabilities. Non-current assets are long-term assets with the help of which आपकी capital employed आ जाएगी. Then you will put these figures in the formula. तो बच्चों आपको इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. There are so many questions in your book जो आपकी किसी भी राइटर की आप बुक यूज़ करें, DK गोयल करें, TS गरीवाल, तो उनमें आप इनकी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं. तो होप सो बच्चों आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.